की प्रेरणा हमें होना चाहिए। इससे ही हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं और निरंतर हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि हम सत्कर्म करें, भगवान का भजन करें और निरंतर दान पुण्य धर्म इत्यादि करते रहें। आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। यह एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है पर उनकी कृपा और करुणा सभी होता है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी समर्पण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा में विश्वास है हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सत्कर्म की राह पर हम चले, साये में हम आपके पले। सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहाँ की भलाई करे। हम ना किसी की बुराई करे, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा में विश्वास है हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम। बोलिए पूज्य गुरुदेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के 6वें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। साथ में आज हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय दादा वेद जी उपस्थित हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मैं निवेदन करूंगा कथा के मुख्य जजमान श्री शंकर भाऊ जी जत्ताब हमारे बीच में पधार कर 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को श्रवण कराएं। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती। आजच्या या 6व्या दिवसाच्या कथेच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व भाविकांचं मी आमदार लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवाराच्या वतीनं खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन करतो। गणेश उत्सव असून सुद्धा काल आम्हाला थोडीशी धाकधूक होती की गणेश उत्सव आहे आणि लोक भाविक काय करतील, तर कालचं रेकॉर्ड ब्रेक झालं आणि जसं चित्राताई म्हटल्या होत्या की गौरी पण आल्यात आणि गणपती पण आलेत, तर आजही गौरी आणि गणपती गौरी स्थापना उद्या आहे
तर आजही आमच्या भगिनी माता इथं मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेल्या आहेत. त्याबद्दल त्यांचं मी आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप मित्र परिवाराच्या वतीनं परमपूज्य प्रदीपजी मिश्रा यांच्या वतीनं मी सर्व माता भगिनींचं आणि सर्व भाविकांचं मनापासून स्वागत आणि अभिनंदन करतो. आणि परमपूज्य पंडितजी मिश्राजींचंही आपल्या सर्वांच्या वतीनं आमदार लक्ष्मणभाऊ जगताप मित्र परिवाराच्या वतीनं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन करतो. आणि असंच जे आज 6वा दिवस आहे, उद्याचा शेवटचा दिवस आहे, उद्या आपली कथा 8 ते 11 होणार आहे असं पंडितजींनी कालच सांगितलेलं आहे. तरी आपण सगळ्यांनी यावेळेची नोंद घ्यावी. आणि आजपर्यंत जसा तुम्ही कथेचं श्रवण केलं तसंच उद्याचाही दिवसाचं कथेचं श्रवण करावं अशीच आपल्या सर्वांना मी विनंती करतो. पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन करतो. धन्यवाद. माझ्या मागे एकदा जोरदार आपण एक नारा देऊया. बोला, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. धन्यवाद. श्री शिवाय मनस्तुते. बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी के बीच में आदरणीय शंकर भाऊजी जगताप द्वारा यहाँ पर श्रवण कराया गया. एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें. सुंदर आज कथा के 6वें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे. आप सभी को ज्ञात है सेवा का क्रम श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलता है. और आप सभी को ज्ञात है कि सेवा में जो भी भक्त सहयोग राशि आप प्रदान करते हैं उनसे ही ये सेवा का क्रम निरंतर सुचारू रूप से चालू रहते हैं. चाहे भोजन भंडारे की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा व्यवस्था हो या फिर गौ माता की सेवा हो, ये निरंतर सारे कार्य सेवा से जो आप सहयोग राशि प्रदान करते हैं उनसे ही ये सुचारू रूप से चालू रहते हैं. जिन दानदाताओं को अपनी सहयोग राशि प्रदान करनी हो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी सहयोग राशि जमा कर अपने नाम की रसीद अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं. इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम यशवंत जी भावला की तरफ से 1151 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. अजय ममता जी चौरसिया की तरफ से 501 रुपए. सुदामा रघुनाथ जी पटेल की तरफ से सुंदर अमलाड़ से 2101 रुपए की सहयोग राशि विजय बेन द्वारा समर्पित की. बहुत बहुत बधाई. प्राची हरसिंह जी पटेल की तरफ से सुंदर पुणे महाराष्ट्र से 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. अंबालाल जी काशीनाथ जी पटेल की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. नरेंद्र भगवान जी पटेल की तरफ से आमलाड़ से सुंदर आपने 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. सूफी बहन जी यशवंत जी पटेल की तरफ से ब्राह्मणपुरी से सुंदर आपने 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. विमल बहन जी बसंत जी पटेल की तरफ से ब्राह्मणपुरी से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. बहुत बहुत बधाई. प्रदीप जी उपाध्याय मुंबई से आपने सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. गुप्तदान में सुधा 2500 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कमरेश्वर धामे समृद्ध की. बहुत बहुत बधाई. सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि समृद्ध की. बाबूराम जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए. राजेंद्र कुमार जी कश्यप कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए. बबली देवी जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए. रेणु जी कश्यप की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए. हनी कुमार जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए. गुप्तदान में सुधा 500 रुपए. शांति जी पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए. चंद्र प्रकाश जी सविता जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. महादेव जी वर्मा, महादेव प्रसाद जी वर्मा की तरफ से हरमनी से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि की. देवेश जी ताम्रकार की तरफ से यशपुर से सुधर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. नेपाली जी राय वेस्ट बंगाल से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की. उद्धव वेंकटराव जी हिरबे की तरफ से परमणी महाराष्ट्र से 500 रुपए. गुप्तदान औरंगाबाद महाराष्ट्र से 500 रुपए. प्रीति गुलशन जी साहू रायपुर से सुधा 500 रुपए. नीलेश जी पांडुरंग जी की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए. उमा शंकर जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए. प्रतिमा सिंह जी गुड़गांव हरियाणा से सुधर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. मितेश ध्यानेश्वर जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए. न्यू इंडिया ट्रेवल्स की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की. संभवी सिंह जी की तरफ से भागलपुर बिहार से सुधा 500 रुपए. लक्ष्मी जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से 2001 रुपए. गुप्तदान पटना बिहार से सुधा 500 रुपए. अनिल काशीनाथ जी महाजन की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 2100 रुपए. उपेंद्र सिंह जी झारखंड से सुधा 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की. सुनीता देवी
गंगानगर से सुधा 500 रुपए की सौगात से अपनी सौगात की। विनीत जी मिश्रा की तरफ से पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। द्वारका प्रसाद जी साहू की तरफ से राम छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। उन्नति अभिषेक जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुधा जी राठौर अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। हेमंत सरिता जी कोसबा की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सोनी जी यादव की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। कामनी जी यादव शाहजहांपुर से सुधा आपने 1100 रुपए की सौगात की। रविंद्र सिंह जी हाड़ा की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। चंचल जी शर्मा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय भुवनेश्वर जी साहू की स्मृति में उड़ीसा से सुधा 1100 करोड़ रुपए की सौगात अपनी सौगात की। हरेंद्र सिंह जी की तरफ से भट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। गोकुल जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 1100 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। मनीष कुमार जी चौधरी बिहार से सुधा 500 रुपए। अशोक जी शर्मा सीकर राजस्थान से सुधा 505 रुपए। नीलम जी शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। नरेंद्र सिंह जी गौरवा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। राजेश मुखी उन्नति देवी झारखंड से सुधा 1111 रुपए की सौगात अपने सौगात की। सुरेखा रविंद्र जी पाटिल की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। राजू सिंह जी राजपूत की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1100 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। श्रीदेवी किशोर जी मारपल्ली की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से सुधा 1111 रुपए। जगदीश चंद जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। इंद्रजीत जी कपूर दिल्ली से सुधा 500 रुपए। चिंता देवी मनीषा देवी जी की तरफ से सुधा 671 रुपए की सौगात अपने सौगात की। आशा नितिन जी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 5001 रुपए की सौगात अपने। बाबा कमरेश्वर हमें सौगात की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपने सौगात की। राघव जी द्विवेदी उराई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने सौगात की बहुत बहुत बधाई। प्रेम नरसिंह जी खेड़ार की तरफ से जबलपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। जयप्रकाश जी विश्वकर्मा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तदान बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुंजा सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। भरत मगन जी पटेल की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से 1111 रुपए। ईश्वर सिंह जी राणा की तरफ से फिरोजपुर से सुधा 1100 रुपए। रतन लाल जी गोयल गुजरात से सुधा 1100 रुपए। रोहित जी कश्यप की तरफ से कल्याणपुर से सुधा 551 रुपए। उमेश जी जसपाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 551 रुपए। यकपेश कुमार जी की तरफ से सुंदर मुंबई से आपने 1000 रुपए की सौगात समर्पित की। पीयूष कुमार जी पाठक की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए। पूनम जी शुक्ला की तरफ से सुधा 1100 रुपए। सुरेश चंद जी शिवहर इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। रेणु जी मिश्रा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। अजीत जी अजंत्य जी भदौरिया की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अंशु सिंह जी की तरफ से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। सोनू कुमार जी पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। धीरेन्द्र सिंह जी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। सुखबीर देवी जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। मीना लक्ष्मण जी की तरफ से संभाजी नगर से सुधा 500 रुपए। रोमा जी कुंभारकार की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। प्रांजल जी उमर की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। गौरव जी प्रजापति दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। लाल बहादुर सिंह जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रागनी जी पाठक की तरफ से बलोच छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। शिवम जी गुप्ता की तरफ से औरैया उत्तर प्रदेश से सुधा 2500 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। शिवराम जी मेहर की तरफ से संबलपुर से सुधा 551 रुपए। संतोष जी जसपाल देवरिया उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। मोहन सिंह जी चौहान की तरफ से धार मध्य प्रदेश से सुधा 2001 रुपए की सौगात अपनी सौगात के। प्रियांश जी श्रीवास्तव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अनिकेत सिंह जी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1801 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। विनोद कुमार जी मिश्रा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन मंडल की तरफ से ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 अपनी सौगात की। प्रतिभा प्रदीप जी केसरी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। मीना जी गुप्ता की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन मंडल की तरफ से ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 की। ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव की तरफ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की सौगात की। शकुंतला जी दुबई की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। ओम प्रकाश अजय कुमार जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान सुधा 1100 रुपए। रवीश कुमार जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 1000 रुपए। शंकरलाल जी सोनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1501 रुपए। इंदू देवी कबीर नगर से सुधा 1100 रुपए। सुषमा जी शुक्ला उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। इंग्लिश देवी जी की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। आशा देवी जी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। चमन जी बहनी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अंशु कुमार नीरा जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए। दुलारी बाई जी सिवास की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। ओम प्रकाश सुनीता जी शर्मा जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। आदित्य कुमार सिंह जी की तरफ से छपरा बिहार से सुधा 1100 रुपए। मलिंद्र रविंद्र जी चौधरी की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। मुन्ना लाल जी कैसवास की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 1111 रुपए की सौगात अपनी समर्पित की। मनोज कुमार जी की तरफ से शाजापुर मध्य प्रदेश से सुधा 551 रुपए। ऊषा अनिल अभय जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। संगीता विनोद जी राणा की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। सुषमा सुनील जी दुबे औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। प्रांजलि जी राय की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। योगेश जी पटेल अकोला महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। मीना जी चौधरी कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। शंभू नाथ जी जयसवाल की तरफ से बहराई से सुधा आपने 1100 रुपए की सौगात की। देवांश अभय जी पाड़िया की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सौगात अपनी सौगात की। चंद प्रकाश जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। राम जी
लाल की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 जीवन कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा आपने 1101 की जरूरत की दमयंती देवी बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 500 मंगू सिंह जी राठौर नागौर राजस्थान से सुधा 500 विजय जी शर्मा की तरफ से जगदलपुर से सुधा 500 राखी कामत की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 कौशल्या भाई जी देवीदास जी पंजाल की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 विक्की सुमित जी देवांगन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 अनिल कुमार जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए बीना जी चौधरी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए मंगला जी पुदे की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए जनक सिंह जी की तरफ से सिवान बिहार से सुधा 551 रुपए की सौगंध से अपने समृद्ध की सत्या जी शर्मा नारायणपुर से सुधा 1100 रुपए संतोष कुमार जी की तरफ से बट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए पुष्पा जी अल्बानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए अनिल कुमार जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए से प्रसाद जी चोरगाड़े की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की शुभम जी नेगी अल्बानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए बंदना जी वर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की चौरासी समृद्ध की अमित कुमार जी की तरफ से भुवनेश्वर उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की अनिमेश जी यादव की तरफ से मुंडेरा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की सुशीला सिंह जी झारखंड से सुधा 500 रुपए विजय जी मकबरा मुंबई से सुधा 500 रुपए उर्मिला जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सल्ला देवी आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए कंचन जी सक्सेना रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए अखिल जी कुशवाहा झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सुमित जी गुप्ता नजीबाबाद से सुंदर अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की अमन राज जी की तरफ से सीतामढ़ी बिहार से सुधा 551 रुपए कीर्ति जी मिश्रा भोपाल मध्य प्रदेश से 2100 रुपए सुषमा जी शुक्ला नौ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मीरा जी मिश्रा की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 600 रुपए राज दरबारी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर अपने 551 रुपए की चौरासी समृद्ध की मोनिका जी शर्मा जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए मोहनलाल जी कसम लखीमपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए हेमराज जी गराड़े की तरफ से मुल्ताई मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए पूनम अशोक कुमार जी श्रीवास्तव गुजरात से सुधा 500 रुपए संतोष जी तुलसीदास जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए अवधेश कुमार जी वर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से 1000 रुपए अपूर्वा जी कंसारा की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए राजेश जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए स्वर्गीय सीता देवी नारायण लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 701 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की तुलसी जी बोरा की तरफ से अल्बानी उत्तराखंड से सुधा 1000 रुपए पूनम जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 511 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई साथी देवी जी की तरफ से मधुपुर से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की विजय वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए अरविंद कुमार जी केसरिया की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए स्वतंत्र जी गौर की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए ललित रामकृष्ण जी दीक्षित की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए रामबीर सिंह जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए केवल चंद जी कपूर की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश्वर दामद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की कनिका किरण जी मिश्रा की तरफ से सुधा 1100 रुपए मोहिनी जनार्दन जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की पूनम सिंह जी भागलपुर से सुंदर आपने 1001 रुपए की चौरासी समृद्ध की तीरथ बाग जी की तरफ से रापे छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए विजय जी तेलंगाना से सुधा 500 रुपए गोल्डन सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए राजेश कुमार जी वर्मा पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए दिव्यांग जी वर्मा की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मनोज कुमार सिंह जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुंदर आपने 2500 रुपए की चौरासी समृद्ध की संगीता जी साहु प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सीरियस जगदीश जी लाखे की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 1000 रुपए गुप्तदान में बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए नयन कुणाल जी की तरफ से नासिक मराठी से 500 रुपए संजीव सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए पंकज जी अवस्थी पालमपुर से सुधा 500 रुपए सुमंत कुमार जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए मिथिलेश जी शर्मा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए कुसुम जी राठी मान की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए दिव्यांशी जी मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 5001 रुपए की चौरासी बाबा कुमरेश्वर दामद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई शुद्ध विचार आपके सुधा चौरासी समृद्ध की आरती जी अहिरबार की तरफ से पन्ना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की रिंकू देवी जी की तरफ से सिवान बिहार से सुधा 500 रुपए स्नेहा जी पाठक ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए शिल्पी जी कोहली की तरफ से बहादुर गढ़ से सुधा 500 रुपए लोकेश जी चौधरी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 11000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कवरेश्वर धामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की ममता जी त्रिपाठी नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए उर्वशी सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए आयुष राजी जयसवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए शिवम कुमार जी की तरफ से गया बिहार से सुधा 500 रुपए मुकेश हरचंद जी तावड़े की तरफ से नांदूर महाराष्ट्र से 1100 रुपए रीना कुमारी जी की तरफ से बक्सर बिहार से सुधा 1000 रुपए रामनाथ जी शाह की तरफ से बिहार से सुधा 551 रुपए टुंटू जी शाह बिहार से सुधा 500 रुपए शंकर जी रॉय की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए विश्वनाथ जी शाह बिहार से सुधा 1000 रुपए सोनू संगीत जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए महेश जी पुरोहित की तरफ से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से 500 रुपए महेश कुमार जी भारतीय दिल्ली से सुधा 500 रुपए ममता सुशील कुमार जी सिंगल की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए आरती यादव की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए रामकृष्ण जी कन्नौजिया दिल्ली से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की कन्हैया जी ठाकुर बिहार से सुधा 500 रुपए हर्ष जी बिल्लोरी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 751 रुपए की चौरासी समृद्ध की लोकेश कुमार जी से पिपरिया मध्य प्रदेश से 1100 रुपए अन्नपूर्णा जी श्रीवास्तव की तरफ से सुधा 500 रुपए जुगल किशोर जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 2100 रुपए सुमन महेश माथुर जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए नीतीश कुमार जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए चैतन्य जी पाटिल मुंबई से सुधा 500 रुपए शिवानी जी मिश्रा दिल्ली से सुधा 500 रुपए सुरुचि
जी श्रीवास्तव की तरफ से अहमदाबाद गुजरात तो सुधा 5,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेशा धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की जय शिव जी श्रीवास्तव की तरफ से अहमदाबाद गुजरात तो सुधर आपने भी 5,000 रुपए की चौरासी बाबा कुमरेशा धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की स्नेहा जी ग्रोवर की तरफ से हरियाणा 14,500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की संकेत अशोक जी कदम की तरफ से भीड़ मराठी तो सुधा 1100 रुपए कृष्ण कन्हैया जी की तरफ से बेगूसराय बिहार तो सुधा 500 रुपए चौहान जी साहिल की तरफ से बड़ौदा गुजरात तो सुधा 5,111 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा स्वागत से आपने समृद्ध की अमृता कुमारी जी की तरफ से गया बिहार तो सुधा 500 रुपए गुप्तदान में नागपुर महाराष्ट्र तो सुधर आपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मनीष कुमार जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात तो सुधा 500 रुपए परमेश्वर तक्सल की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र तो सुधा 751 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बलराम जी प्रजापति की तरफ से सुधा 500 रुपए उत्कर्ष जी प्रजापति की तरफ से सुधा 500 रुपए अनंत कुमार जी तिवारी उमर गांव छत्तीसगढ़ तो सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजमल डायरेक्ट संस्था ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की सूरज भान सिंह जी की तरफ से काजगंज उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए प्रमोद कुमार जी यादव मधुबानी से सुधा 500 रुपए अमर सिंह जी की तरफ से राजस्थान तो सुधा 500 रुपए भोजराम जी साहू की तरफ से 500 रुपए कान्हा जी साहू की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल तो सुधा 500 रुपए गुप्ता में सुधा 500 रुपए चिंतामणि सुतन जी सैनी की तरफ से उत्तरापुरी से सुधा 500 रुपए काशीराम जी साहू की तरफ से बेमतारा छत्तीसगढ़ तो सुधा 1100 रुपए आराधना बमरोली की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए ऋतिक यादव सागर मध्य प्रदेश तो सुधा 1100 रुपए सागर समीर जी पंचाल की तरफ से बड़ौदा गुजरात तो सुधा 500 रुपए धीरेन्द्र सिंह जी की तरफ से बदलापुर से सुधा 500 रुपए विद्याराम जी झा की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश तो सुधा 500 रुपए की चौरासी की रूपाली जी निकाम की तरफ से 9 तारीख से सुधा 500 रुपए केशव जी की तरफ से सुधा 500 रुपए डॉक्टर ओके जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए जय जी मिश्रा नागपुर महाराष्ट्र से 1,000 रुपए सीता देवी जी पांडे की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए सरोज बालाजी दिल्ली तो सुधा 500 रुपए आर्या जी झा की तरफ से सुधा 500 रुपए पुष्पा विवेक जी की तरफ से हिंगोली महाराष्ट्र तो सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा स्वागत आपने समृद्ध की आचल जी शुक्ला की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए ब्रजेंद्र जी मालवी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश तो सुधा 500 रुपए मुकेश कुमार जी भगत की तरफ से सुधा 500 रुपए सिद्धार्थ जयप्रकाश जी ठाकुर की तरफ से चंपारण तो सुधा 1,000 रुपए की चौरासी समिति की मनोज जी पांडे की तरफ से आरा बिहार तो सुधा 500 रुपए स्मृति जी शाह की तरफ से असम से सुधा 5,001 रुपए की चौरासी अपने बाबा को प्रेषा धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1,600 आपने समृद्ध की अवधराज सिंह जी की तरफ से बस्ती बिहार से सुधा 500 रुपए रजनी जी अग्रवाल देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए चंदा जी कोर की तरफ से हरियाणा सुधा 21,000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की गीता जी साहू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश तो सुधा 500 रुपए महिमा जी तिवारी दिल्ली से सुधा 500 रुपए शिवनारायण जी तिवारी की तरफ से सुधा 500 रुपए कुसुमलता जी पाठक शाजापुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए राजेश जी साहू उड़ीसा से सुधा 500 रुपए मालती जगत सिंह जी विष्णु की तरफ से नैनीताल उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए शोभना बेन जी नारायण भाई जी की तरफ से गुजरात से सुधा 1100 रुपए शक्ति सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए सरस्वती देवी जी की तरफ से सुधा 1,500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की नरेंद्र जी पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 4,001 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की सुनीता जी सोनवानी की तरफ से अहमदनगर महाराष्ट्र से सुधा 2,001 रुपए की चौरासी समृद्ध की कन्हैया लाल जी कुमावत की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए प्रेम सिंह जी संपला से सुधा 1,701 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की शांति देवी जमशेदपुर से सुधा 511 रुपए जयप्रकाश जी दाद की तरफ से परमणी महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए सौम्य जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए ओमकार जी प्रमोद जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 21,000 रुपए दिलीप जी जाबले खामगा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए दुर्ग नंद भीकन राव जी की तरफ से जाना महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए मनीष कुमार जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 21,000 रुपए सुनील कुमार जी भार्गव की तरफ से दिल्ली तो सुधा 500 रुपए मनोज जी नांदेड़ महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए शोभा अशोक जी पविस्कर की तरफ से संभाजी नगर से सुधा 1100 रुपए रेखा बेन जी राजेश भाई जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की गुणेंद्र कुमार जी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए अनूप किशोर जी पाठक झारखंड से सुधा 500 रुपए अरुणा सत्येंद्र जी शर्मा रामपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए सुनील भगत जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए नीरज जी सैनी हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए पीयूष कुमार जी रुंगटा की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए गुड्डी देवी दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ। सुधा स्वागत आपने समृद्ध की जो भक्त अपनी स्वागत मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है उस पर अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त पुणे की पावन धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज 6वें दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमः।
चरण की श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की श्री ओंकारेश्वर भगवान की अष्टविनायक भगवान की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंतारो यत्पदानो यदनुतो जंतुआ सर्वदुःखातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषलीलाचिरब्धीशाय लक्ष्मी सहस्राम्बे सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व 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 षड्जायते सो पंचदा विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय
विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। अष्टविनायक भगवान की जय। पंडरीनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं संपूर्ण पुणे महाराष्ट्र के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पुनीत पावन पवित्र भूमि महाराष्ट्र की पावन धरा पर बैठकर अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर भाऊ जगताप जी, भाजपा शहर अध्यक्ष श्री विजय भाऊ जगताप जी, अश्विनी ताई लक्ष्मण भाऊ जगताप जी, लोक नेता लक्ष्मण भाऊ जगताप मित्र परिवार। एक बार जोरदार ताली बजाकर जगताप परिवार के लिए, यजमान परिवार के लिए साधुवाद, जिन्होंने भादों के इस पवित्र महीने में ये पुण्यमय शिव महापुराण की कथा को करवाकर आवाज बढ़ता है। पुण्यमय शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। केवल पुणे नगर ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र के, केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, संपूर्ण देश के और विदेश में बैठे हुए सभी सनातन भाई बहनों को पुणे नगर के अष्टविनायक की लीलाओं का, कथा का स्मरण इस अष्टविनायक शिव महापुराण के माध्यम से मालूम पड़ा कि अष्टविनायक हैं क्या। अष्टविनायक का मतलब क्या है? अष्टविनायक को हम अपनी जिंदगी में किस रूप में महसूस कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं। भक्ति, पीछे की आवाज बढ़ाओ, यहाँ की आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं आ रही है। यहाँ की तो पहले जैसी थी वैसे कर दो, पर पीछे की बढ़ाओ। भक्ति श्रद्धा और विश्वास की मूलता है। जब हम भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं, भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, उस समय पर हमें ये भान होना चाहिए कि हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये भक्ति,
ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विठल की भक्ति कर लें, आप आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तुम्हें भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव ही, मेरा शिव है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव, वो देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोर है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिलारी शंभु तार तार। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो। पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है। तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आएगी?
हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है, क्यों ना पहने। सीहोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। सार्थकता। एक रुद्राक्ष का जल। आप जिस एक पत्र आया है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे में हमारी सर्विस है, तो वाकड़ में रहते हैं। ठीक है ना? पुणे के वाकड़ में रहते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे वाकड़ में हमारी सर्विस है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था। कईयों साल निकल गए, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं। गुरुदेव, बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं है। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए, तो कैसे हो सकता है? IVF भी करवाया, सब फेल है। तब दूसरे के बच्चों को हम देखते थे तो अपनी गोदी में लेने का भाव जागृत होता था। गुरुदेव, बड़े दुखी रहते थे। पहली बार कथा आपकी किसी के कहने पर 2021 में सुनी। हमारी पड़ोसन ने कहा कि जीजी एक काम करा करो, टीवी पर कथा आती है, बाबा से प्रार्थना करा करो। वो सीहोर वाला महाराज जब आंख बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है ना, और कहता है कि दुख काटो, तब उस समय पर तुम अपने मन की बात बाबा से कह देना, बाबा सुन लेगा। उस समय पर तुम कहना, वो सुन लेगा। 2021 में पहली बार कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। गुरुदेव, जब 17 वर्ष निकल गए, संतान सुख का कोई अनुभव नहीं, करें क्या? तब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर सकते थे। आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मन में आया कि शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो, तो एक रुद्राक्ष सीहोर का बुलवाया हमारे पड़ोसी से, और वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं?
बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरी 7 दिन की कथा सुनते सुनते मन में जो जो आया सब किया, टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना भी करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरे गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आई, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं, बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था। जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सितंबर के महीने में 2022 को 21 से कथा सुनी, 22 में सितंबर के महीने में बाबा की कृपा से मुझे 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीन बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सोनोग्राफी में एक दिख रहा था पर जन्म में 3 हुए। मेरे तीनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक लड़का 2 लड़की मेरे जन्म में हैं। मैं उनका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चों को लेकर कथा में भी आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। बच्चों का फोटो अगर कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं यहाँ पंडाल में। इन तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं। और अगर पंडाल में लेकर आई हो तो उन तीनों बच्चों को आप कथा स्थल पर पंडाल में ला सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं, आस्था चैनल पर, जो बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हो। शिव तत्व ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभुतार। ये शिव की उदारता है। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि उस पत्र में उन्होंने लिखा है, देखिए, मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शिव को जल नहीं चढ़ा सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर के मंदिर नहीं जा सकती? क्या विधवा स्त्री पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर जी का कोई व्रत नहीं कर सकती? मैं जलगांव की इस बेटी से निवेदन करना चाहूंगा, गायत्री तुकाराम पाटिल जी से, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि विधवा स्त्री पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता।
ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार है। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी कुटिया बनाकर रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी ने ही करी थी। और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेदव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा है? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया है। लेकिन हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधब्य बनी है, विधवा बनी है। पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधब्य बन गई। तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि देवे। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तब साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निकल गई। शिव जी को निकल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निकल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमबान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधब्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पाँव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धुमा गांव तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेधब्य स्वरूप में आ गई। पर ध्रुमावती, शिव जी कहते हैं ध्रुमावती
तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बरे पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धुमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिव जी ने कहा, भले तू वेदव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चले जाएगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेदव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? ये कर्मगति है साहब। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, ये कर्मगति के अनुसार है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गया तो नारी का दोष? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहलाए? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं, हो पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिव जी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। स्नेह है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी हमारे देवताओं के प्रति। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये सारी लीलाएं करी जाती है कि विधवा स्त्री मंदिर ना जाए। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ, अगरबत्ती में बांस होता है। ये नया एक आकर्षण लोग लेकर आए कि अगरबत्ती में बांस होता है तो भगवान को मत लगाओ। एक आकर्षण लेकर आए। ये सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर से आया है, कहीं से दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ये हमारे धर्म के व्यक्ति को फिट कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है। उसका कारण केवल उसको ये करना था कि इनके हाथ से अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना थी, इसलिए उन्होंने ये लीला रच दी। वो अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं अगरबत्ती मत लगाओ। दुनिया का कोई महाराज तुमसे मना करे कि अगरबत्ती मत लगाओ, पर हाँ, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर लगाओ। भगवान की मूर्ति काली ना पड़े, भगवान का छत काला ना पड़े, भगवान से दूरी हो, कपड़े ना लगे, कपड़े में चोट ना लगे, कोई दर्शन करने आए तो उसको दिए की लो ना लगे। ये हमारा फर्ज है कि हम अगरबत्ती को बाहर लगाएं, दिए को बाहर लगाएं। हम भगवान को कहीं कष्ट ना हो, किसी को दर्शन करने वाले को तकलीफ ना हो, ये हमारा फर्ज है। कह दिया साहब कि वो अगरबत्ती में बांस होता है, कल से लोग तुमसे कह देंगे इस पेट में मल भरा होता है, इसलिए भगवान का भजन भी मत करो। अगरबत्ती में बांस होता है इसलिए अगरबत्ती मत लगाओ, और पेट में मल भरा होता है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पेट में गंदगी नहीं भरी? अरे बोलो तो सही, कहीं का हो सकता पुणे में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पेट में गंदगी ना भरी हो, मल ना भरा हो? कल से कोई तुमसे कह देगा कि पेट में मल भरा है तो राम मत कहना, पेट में मल भरा है तो भजन मत करना, पेट में मल भरा है स्मरण मत करना। ना ना ना, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले, मेरी प्रीत ना छूटेगी काशी वाले। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए,
कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अरे अभी पाड़ा नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू। जिस दिन तुम्हारा डमरू वाले से पाला पड़ गया, जिस दिन तुम्हारा काशी वाले से पाला पड़ गया, सारी भ्रांति निकल जाएगी, सारा भ्रम निकालना है हमको। लोग आडंबर में जी रहे हैं, बड़े बड़े आडंबर, दुनिया के लोग डराने में लगे हैं। किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम ही मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये सब तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी छोटी सी गुमटी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर ये कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटक देते कि नीचे आए नाम सिंहासन पर बैठ जाए। तुम्हें किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गई किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले? कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं।
दूसरे से पूछ रहे हैं हेलो हाय कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो, जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो। जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, और ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध दही शहद शक्कर मिलाया पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हो, देवी जी के भंडारे हो, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हो, या तुम्हारे यहाँ पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद, अन्नकूट हो तुम्हारे यहाँ दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए, और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको ले आया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है
सारी समस्या का हल एक लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है। तो वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पथरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही, हम बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया। और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पथरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। ये बाबा की कृपा, ये शिव तत्व है, यो घड़ी। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए, बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं, नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ। पर पाओ, नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चले तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो दिया, और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागे। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख पड़ जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो
अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है। जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है, तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं, और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है। वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिव जी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सद्गुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा। मैं लताबाई सुभाषराव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाषराव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरा पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव, पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया, पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी, वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो री मेरी चीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने। 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने, किससे नहीं कहा होगा। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने, सबसे कहा। पर कौन करे? कोई सतगुरु होता है, उसको उसने लिखा। गांव की एक महिला ने, गांव की एक माँ ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो 1 लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सतगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल ये मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है। शंभु शंकर ओघड़ी है वो। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहाँ कोई काम करने वाला माँ आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देव लोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं, और शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहाँ पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं
शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई माँ नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। दाल अच्छी बनी है, माँ 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और लाओ, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई। माँ प्रसन्न हो रही है, मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि माँ मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, माँ 1 रोटी और ला कर दे। बेटा माँ को बार बार बुला रहा है। माँ को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो माँ 6 रोटी दे सकती थी, पर माँ ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है। सब कुछ दे सकता है, पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, और नौकरी के बाद भी पापा से कहता है पापा मुझे लैपटॉप लेना है, पापा खुश होते हैं कि ये खुद भी ला सकता था पर मुझे लेकर जा रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रसन्न होता है बाप की प्रसन्नता। पैसा किसका? बेटे का। सामान किसका? बेटे का। पर बाप से कह रहा है पापा मुझे लैपटॉप लेना, पापा मुझे गाड़ी लेना, पापा मुझे ये सामान लेना है। ला सकता है, सब कुछ ला सकता है, पर बोला क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाना। परखता है वो। और हमारे से लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारे भगवान से मांगना पड़ता है। हाँ, माँ से रोटी मांग कर खाओगे तो माँ खुश होती है। पत्नी अगर कोई सामान ला कर दे, पोहा बना कर ला कर दे, उसल पोहा दिया, भगर ला दिया, कोई सामान ला दिया, उपमा ला दिया, और तुमने डबल से कहा सुनो आज उपमा अच्छा बना है, थोड़ा और लाओ, पत्नी अंदर से खुश हो जाती है। यहाँ जितनी बैठी होंगी ईमानदारी से बोलना, जब पति डबल से मांगे तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती क्या? तुम्हें खुशी नहीं होती क्या? आज इनको उपमा अच्छा लगा, आज भोजन अच्छा लगा, आज मेरे बेटे को सब्जी अच्छी लगी, प्रसन्नता है। तुमने डबल से मांगा, उससे मांगो, वो खुश होता है, ये मेरा अपना है, मुझसे मांग रहा। बहुत सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं जो तुमसे कहेंगे मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। सतगुरु का काम, देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य बदलना। अब देवता और शंकर जी के बीच में गुरु है, देवता और शिव जी के बीच में गुरु है। और देवता और शिव जी के बीच में जो गुरु है, बस वो गुरु का कहना अगर तुमने मान लिया। और शंकर जी की ये पत्र में लिखा कि वो, इसमें लिखा कि गांव की महिला कर रही है कि शिव जी के मंदिर जा। कितनी बड़ी बात लिखी इसमें। गांव की महिला ने कहा तूने मंत्रालय के चक्कर काट लिए, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट लिए, अब तू एक बार महादेव के चक्कर काट कर देख ले। ये दिखाना जरा है, जरा दिखाओ इसको, जरा ले लाइन जरूर दिखाओ। मंत्रालय के चक्कर काट लिए। पढ़ो आप आस्था चैनल पर इस लाइन को भी पढ़ो कि उस लाइन में उसने महिला ने बोला क्या। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब महादेव के चक्कर काट। ये लिखा मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस, पढ़ो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर। इतने चक्कर काटे आपने, मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब बाबा देवादिदेव महादेव के चक्कर काट कर देख। 7 दिन नहीं हुआ और देवादिदेव, क्यों? विधाता ने जो लिखा और शंकर भगवान उस
भाग्य को पलटने की जवाबदारी रखते हैं, उसके बीच में जो है वो गुरु है। और गुरु आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे करीब में आओ, मेरे पास आओ। असली गुरु अगर होगा तो तुमसे दूरी बनाएगा और तुम्हें शंकर तक पहुंचा देगा। वो असली गुरु मिल जाएगा। असली गुरु कभी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगा, कभी भी। उसके भजन में विघ्न होता है, उसके भजन में विघ्न होता है। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आते हैं, बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आके अपने अपने प्रवचन देते हैं, बहुत सारे महाराज जब देखो जब मोबाइल पर ऑनलाइन आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम भी तो आया करो। हमने कहा बहुत सारे महाराज आते हैं तो हमको आने की क्या जरूरत है, हम तो उनके चरणों के दास हैं, उनके चरण की रज मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। गुरु असली तुमसे दूरी बनाएगा, असली गुरु तुमसे दूरी बनाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा ये जगताप परिवार बैठा है, विजय भाऊ बैठे हैं, उनके भाई शंकर भाऊ बैठे हैं, और यहाँ पर अश्वनी ताई बैठी हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, उनका परिवार बैठा है, उनकी बहनें बैठी हैं। इन सब से पूछना, क्या गुरुजी इनसे रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनसे 2-3 घंटा रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनके घर गए हैं? गुरुजी जिस दिन से कथा में आते हैं उस दिन अपने कमरे में चले जाते हैं और कक्ष से भोजन प्रसाद की 2 रोटी और दाल आ जाती है, वो पा लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, अपने लाला का स्नान पूजन, और हमारे पास में जो शिवलिंग है उसकी आराधना कर ली, और बाकी के पूरे समय पर भगवान शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जितना कर सकते हैं जनमानस के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए कर लो। बस इससे बढ़कर कोई सुख नहीं चाहिए। तुमसे मिल भी लेंगे तो तुम दोगे क्या? क्या दोगे? ज्यादा से ज्यादा 500 का नोट चढ़ा के जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार चढ़ा जाओगे, 25-50 हजार चढ़ा जाओगे, 1-2 लाख चढ़ा जाओगे। तुम्हारे से मिलेंगे तो तुम 1,50,000 दोगे, और उससे एक बार मिलन हो गया तो जिंदगी से सवार पूरा जीवन। क्या ले तुमसे? और लोगों को बुरा लगता है, हमसे मिलते नहीं है, हमसे मिलते नहीं है। लोग फोन पर हमारे सीओर में ऑफिस में मैसेज कर देते हैं, हमसे गुरुजी मिलते नहीं है, पुणे में आए हैं, हम भी पुणे में रहते हैं, हम तो मालेगांव रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमसे तो मिलते ही नहीं है। हमारा उनसे निवेदन है, तुमसे मिलने के लिए आशीष ही काफी है। हम कहाँ मिले तुमसे? भजन जितना कर सकते हैं उतना। यहाँ आने से पहले शुरू के 4 दिन तो हम कुछ भी हो नहीं मिलते, पर 5वां दिन थोड़ा परिवार वालों से कह देते हैं 15-20 मिनट आइए, प्रणाम करो, नमन करो, भजन करो, चलेगा। इसमें भक्ति किसको कहे? ना मिले। विधाता ने जो भाग्य में लिखा, और शंकर भगवान भाग्य बदलेंगे, उसके बीच में गुरु है। वो गुरु केवल सियोर वाला महाराज जी नहीं है, वो गुरु तुम्हारे पास में रहने वाली कोई पड़ोसन भी अगर तुम्हें शंकर के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें शिव के मंदिर तक भेज रहा है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर शंकर के मंदिर भेज रहे हैं तो वो गुरु से कम नहीं है। और तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें शिव महापुराण तक छोड़ के भी जा रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे शंकर से कम नहीं और गुरु से कम नहीं। शिव तक जो पहुंचा रहा है वो असली गुरु है, जो अपने करीब में ला रहा है। हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, हम तुमको बेल दे देंगे, हम तुमको भभूति दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे। जो अपने करीब में ला रहा है वो असली कभी नहीं हो सकता। मेरे शंकर भगवान कभी अपने पास में नहीं आने दिए किसी को भी। मेरे शिव जी ने कभी, तुम देखो सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, सारे देवता जाते हैं भगवान इंद्र के पास में, सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। शंकर भगवान कैलाश पे आराम से बैठे हैं आंख बंद करके। तो पार्वती जी कई बार पूछ लेती थी, कभी कभी तो आंख खोल लिया करो, कितने सारे लोग आते हैं, इनको देखा करो, कभी कभी तो आंख खोला करो। भगवान शंकर ने कहा तू चिंता मत कर, जो मेरे लिए आता है उसको तो मैं देख लेता हूं, जो खुद के लिए आता है उसको देखता ही नहीं। क्या देखूं मैं उसको?
संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, ये जितने भी हुए, जितने रामकृष्ण परमहंस जी हो, मीराबाई हो, चाहे कोई हो, उन्होंने अपने से सबको दूर रखा, केवल भगवान को करीब रखा है। केवल मेरा आप सबसे निवेदन है, आप अब भगवान से दूरी मत बनाओ, उसके पास में आओ। पास में से मतलब ये नहीं है कि तुम 2-4 घंटे भगवान को मत छोड़ो। पास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को मंदिर में जाके बैठ जाओ तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी वजह से, और वाला महाराज बोला है पास में रहो, ऐसा नहीं है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब है क्या? तुम कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी। पत्नी ऑफिस में काम कर रही है, करते करते काम उसको अपने पति की याद आ जाए। पति कहीं पर भी काम कर रहा है, काम करते करते पूरे दिन भर में उसको पत्नी की याद आ जाए। माँ कार्य कर रही है, अपने बेटे की याद आ जाए। बेटा कार्य कर रहा है, अपने माता पिता की याद आ जाए। पहले राजस्थान में और महाराष्ट्र में माताएं ऐसा सिर पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी और चोमली के ऊपर रखकर चल देती थी। एक हाथ में बाल्टी, इधर रस्सी और पानी भरकर चलती, उसके साथ में 2-4 और मिल जाती, सब बात करती करती, और रास्ते में कोई मिल जाती तो बात करने लगती। अब सिर पे हंडा, हंडे पर हंडा, और वह बात कर रही है सबसे। हंडा गिरता है? अरे बोलो तो जम के, नहीं गिरता। क्यों? वो बात जरूर कर रही है पर उसका ध्यान हंडे पर ही है। उसी तरह पास आने का मतलब ये नहीं है कि तुम शंकर के मंदिर में चिपक कर बैठ जाओ तो 2-3 घंटे नहीं हटो। ना ना, तुम कुछ भी काम करो, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी रहो, बस दिन भर में 1 या 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, समझ लो शिव के करीब में हो। ओम नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। और तुमने अगर उसको याद कर लिया शिव के, जिस दिन तुम्हारे मन में, तुम रोज मंदिर जाओ और 1-8 दिन अगर मंदिर नहीं जाओ और तुमको अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना कि तुम शंकर के करीब पहुंच चुके हो, तुम शिव के नजदीक आ गए। रोज मंदिर जाते हो, आज मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। कई बार माताएं कह देती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम शंकर के बहुत करीब पहुंच गए हो कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। तुम इतने करीब पहुंच गए उस परमात्मा के कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा उससे, जब तक तुम मंदिर नहीं जाती। कई माताएं ऐसी बैठी, कई भाई ऐसे बैठे हैं कि जब तक वो मंदिर नहीं चले जाए, लोटा भर के जल नहीं चढ़ा दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। तो समझ लो कि तुम भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बस यही करीबता, यही सुने हैं। तुझे ना देखूं तो चैन, और तेरे सिवा कोई हो, अब करूं तो फिर किसी ने कहा आ बैठ मेरे पास, बस ना मैं कुछ कहूं, कुछ नहीं कहना। फिर उस जगह पर एक ही काम है, 1 लोटा जल उठाकर जो चढ़ाया और मुस्कुराकर जो महादेव के पास से गए। पार्वती जी भी शिव जी से कह देती है कितनी दुखी है, पर जब जब तुम्हारे मंदिर में आती है खुश होकर आती है। शंकर आज के बाद ये कभी आंसू नहीं बहाएगी, ऐसी खुश रहेगी, ऐसी प्रसन्नता उसके जीवन पर रहेगी। ये प्रसन्नता तेरे भरोसे